पुंछ जिले में हिंदुस्तान पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर आखिरी गांव सिलोतरी में एक शख्स पुलसित नदी में बह गया, जिसकी तलाश में पुलिस, एसडीआरएफ और मकामी लोगों ने कई घंटे तक ऑपरेशन चलाया। अंधेरा छा जाने के बाद सर्च ऑपरेशन खत्म कर दिया गया। ताहम दरिया में डूबने वाले 59 साला मोहम्मद मकबूल के बारे में कुछ पता नहीं चल सका। मोहम्मद मकबूल अपने जानवरों को लेकर वापस आ रहे थे। अचानक दरिया में पानी की सतह बुलंद हो गई और वो बह गए, जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने फौरी तौर पर तलाशी मुहिम शुरू कर दी और इसी दौरान पुलिस और एसडीआरएफ भी मौके पर पहुंच गए और तलाशी मुहिम में लग गए। दूसरी तरफ लोगों को खदशा है कि मकबूल बहकर पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में न चला गया हो। पुंछ में कुछ घंटे हुई बारिश से एक बार जो है फिर पुलिस नदी में बाढ़ आ गई, जिसमें एक व्यक्ति जो अपने मवेशियों के साथ था और मवेशी नदी पार करवा रहा था तो पीछे से पानी बढ़ जाने से वो बह गया है। उसकी तलाश अभी तक जारी है। अंधेरा हो गया है, लेकिन गांव के लोग और एसडीआरएफ जो है और पुलिस के साथ जो है तलाश कर रही थी और कुछ गाँव के लोगों से बात करेंगे कि कैसे हादसा पेश है और कब से वो लोग उसको तलाश कर रहे हैं। आपका नाम? मोहम्मद अयूब। ये क्या हुआ पूरा से? बस मंजन रात वापस आना था, आ गया दरिया वो रुड़ गया तो इसलिए टिकट लोडिया सिविल बंदे भी पुलिस वाले भी, लेकिन नहीं मिली सके। क्या लगना उन मेरा रिश्तेदार ही बड़ा। अच्छा, क्या लगना नहीं उन नहीं लभना जी, उन सवेरा लभा तो बड़ा मुश्किल है। कोई सकना पाकिस्तान डेड बॉडी गई थी भाई, कोई पता नहीं। सामने पाकिस्तान है, फिर भी अपनी डीसी साहब इतनी मदद करके अगर उधर गया हुआ तो उन्हें रिक्वेस्ट कर डेड बॉडी और तलाशी करी वापस दी बस। मतलब तो नजदीक है पार, बिल्कुल इतो बिल्कुल नजदीक, बिल्कुल लास्ट आठ टिकर तलाशी करी रहे हैं, लेकिन दरिया अपने एरिया नहीं मिले। तो कुछ और लोग हैं जो शाम से तलाश करते हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? जनाब मेरा नाम है अब्दुल अजीज, मैं चिलास रहने वाला हूँ, गोभी पीटे के पास में। मेरे नज़दीक से गया था 1 घंटा, वो उसको मैंने लस्सी दी, लस्सी पी के वो भैंस के, एक भैंस है, एक उसकी पटी है और एक गाय है। तो एक उसका जो ज़मीन लाई है उसकी एक गाय है, छोटी बछड़ी है। तो वो वापस लेके भैंस को आ रहा था, तो जैसे नाला आया बाद दरिया आया, उसको उठा लिया। वो भैंस साथ में गई, तकरीबन 40-50 मीटर नीचे भैंस गई, भैंस बच गई, भैंस रात निकल आई। तो मारिया 60 साल में 1.5 साल कम उसकी उम्र है। तो अब तलाश कर रहे थे अभी तक? अभी तलाश नहीं, अभी पुलिस वापस चली गई, शाम हो गई। अगर ये थोड़ा जा नदी जो कम होएगी तब वो सुबह मिलेगा। तो लोगों को यही उम्मीद है कि अब जो है रात पड़ने वाली है और अंधेरा हो चुका है, उसके बाद जो कल जैसे ही जो दिन निकलेगा और उसके बाद नदी का पानी कम होगा तो उसकी तलाश की जाएगी, क्योंकि मोहम्मद मकबूल जो है मवेशियों को लेकर इस पार आ रहा था, अचानक पानी बढ़ जाने से वो नदी में बह गया है। लोगों को इस बात की भी शंका है क्योंकि ये बिल्कुल नियंत्रण रेखा का शून्य रेखा का क्षेत्र है, जहाँ पर बिल्कुल पाकिस्तान का सामने वाला इलाका जो पाकिस्तान के कब्जे वाला इलाका है। और लोगों को ये भी शंका है कि कहीं बहकर वो उस पार ना चला गया। और लोग ये भी इंतजामिया से अपील कर रहे हैं कि अगर वो उस पार चला गया हो तो उसकी वहां से डेड बॉडी मंगवाई जाए। मुनीश शर्मा, न्यूज नेटवर्क, पुंछ। और हिंदुस्तानी फौज ने आम लोगों और जवानों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए मेंढर में एमिटी मीटिंग का एहतमाम किया और इस इलाके में वक्तन फ़ौक्तन मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए इस तरह की मीटिंगों का एहतमाम फौज करती है। मीटिंग में बुनियादी सहूलियात, फलाही स्कीमें, तालीम, सेहत, रोजगार वगैरह में बेहतरी से मुताल्लिक़ पहलुओं पर बातचीत कर मौका मिलता है। इस तकरीब में ESM और मेंढर तहसील के मुख्तलिफ सरपंचों समेत मकामी लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। काफ़ी तादाद में लोग आए, उन्होंने अपनी अपनी यहाँ पर प्रॉब्लम रखी। क्या क्या प्रॉब्लम है? मेन प्रॉब्लम हमारी यहाँ पर यही रखी गई कि एक तो ये जो आजकल ड्रग्स का मसला चल रहा है, इसको रोका जाए। दूसरा कुछ एक और भी आवाम की रिक्वायरमेंट थी, वो भी यहाँ पर बताई गई। तो यहाँ के जो मौजूदा कमांडर थे उन्होंने बताया कि हम इस पर नज़रसानी करेंगे, हम गौर करेंगे कि जो प्रॉब्लम हमारे लायक होगी हम हल करेंगे, जो हमारे से नहीं हो सके वो हम हाई कमांड तक पहुँचाएंगे। जितने भी मकामी लोग थे उन्होंने हिस्सा लिया और हमारे साथ बड़ी खुशउस्लूबी के साथ हमारी फ़ौज ने तावन किया। फ़ौज के अफसरान भी जहां मौजूद थे सारे, उन्होंने अच्छे तरीके से लोगों को अवेयर भी किया है। ये आने वाला जो टनवर है, आने वाले जो 4-6 महीने, इसमें थोड़ा सतर्क रहना है। और जम्मू कश्मीर बैंक की